हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इवेंट्स को कवर किया था। आज उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पेट, आरओ, एसएससी, अन्य सभी वनडे एग्जाम्स के लिए यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, टोटल कितने तीर्थकर हुए जैन धर्म में, प्रश्न में पूछा गया है। तो देखते हैं 28, 22, 24 या फिर 26। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर, कुल 24 तीर्थकर हुए और यह प्रश्न हमारे लेक्चर वाली क्लास से आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है उस क्लास को एक बार जरूर देखें, सारे प्रश्न आपको इजी लगने लगेंगे उसके बाद। दूसरा प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात कर रहा है। तो पहले तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, महावीर स्वामी या फिर ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इन्हें संस्थापक भी कहा जा सकता है। संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन ए शांतिनाथ, बी महावीर स्वामी, सी धर्मनाथ या फिर ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक या फिर पहले तीर्थकर की बात करें तो कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर, इसे हम 24वां भी कह सकते हैं और इसको हम अंतिम भी कह सकते हैं कि जैन धर्म के अंतिम या फिर 24वें तीर्थकर कौन थे। तो कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन डी हमारा सही है कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर हुए। पांचवा प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। क्या पूछा है प्रश्न में कि 23वां तीर्थकर, याद रखना है आपको, 23वें तीर्थकर के बारे में पूछा गया है। तो कौन थे 23वें तीर्थकर? विमलनाथ, धर्मनाथ, पार्श्वनाथ या फिर शांतिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। लेक्चर वाली क्लास में ये सारी बातें आपको डिटेल में बताई गई हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म पूछा है कब हुआ था। टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए 550 ईसा पूर्व, बी 545 ईसा पूर्व, सी 540 ईसा पूर्व या फिर डी 535 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि इनके बर्थ प्लेस की बात कर रहा है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन ए देखते हैं भोजपुर, बी पटना, सी वैशाली का कुंडग्राम और डी हाजीपुर। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर थे और इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आठवां प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को जो है किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देख लेते हैं कोसी नदी, बी महानदी, सी ऋजुपालिका नदी या फिर डी दामोदर नदी। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस प्रश्न को आप लोग मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिए, क्योंकि सेम प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित पूछ लिया था पेट 2022 में कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हो सकता है इस बार पूछ ले महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर। याद रखिएगा प्रश्न को। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम या फिर 24वें तीर्थकर कौन हुए थे। तो इसको तो देखते ही लगा देना, ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऋषभदेव, यानी कि ये तो पहले थे, फर्स्ट थे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। बी अजीतनाथ, सी संभवनाथ और डी महावीर स्वामी। तो कौन हुए दूसरे तीर्थकर? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अजीतनाथ, जो कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम क्या था। ये भी क्या है? पेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी ज्योति या फिर ऑप्शन डी त्रिशला। तो
इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। कंफ्यूज नहीं होना है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और यहाँ पे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या है? महावीर स्वामी के इनके माता और पिता का नाम पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, राधा या नागार्जुन, बी त्रिशला या शांतिनाथ, सी त्रिशला और सिद्धार्थ, डी ज्योति और वासुपूज्य। तो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसलिए ऑप्शन हमारा सी क्या है? राइट आंसर है कि इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? किस स्थान पर हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? प्रश्न में ये पूछा गया है। ए अजमेर, बी गुवाहाटी, सी लखनऊ या फिर डी पटना। तो कहाँ पे हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? पटना के कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुआ था। पटना भी दे सकता है या फिर आपके ऑप्शन में पावापुरी भी दे सकता है। तो जो भी ऑप्शन में आए आप वो टिक करें, या तो पटना या फिर पावापुरी। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया हुआ था? तो ऑप्शन ए पावापुरी, बी राजगृह, सी बोधगया, डी नालंदा। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर थे और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो राजगृह में। राजगृह को हम राजगीर भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आंसर आप ऑप्शन आप लोग आंसर टिक करिएगा कि राजगृह या फिर इसे ही राजगीर भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होवें, राजगीर या फिर राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 15वां। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा या फिर प्राकृत भाषा। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, ऑप्शन डी हमारा सही है, कि प्राकृत भाषा में दिया हुआ था। उस समय प्राकृत भाषा क्या थी? जनमानस की भाषा थी। इसीलिए महावीर स्वामी ने जनमानस की भाषा को चुना, प्राकृत भाषा को। प्रश्न 16। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो श्रवण बेलगोला पड़ता कहाँ पे है? सबसे पहली बात है तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है श्रवण बेलगोला। और इसमें गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो ए चामुंडराय, बी अमोघवर्ष, सी सम्राट अशोक या फिर डी इक्ष्वाकु। तो गोमतेश्वर की मूर्ति किसने? चामुंडराय ने बनवाई थी। 17वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म से संबंधित है? पूछ सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है। पहले ही प्रश्न से प्रश्न बन सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो राजस्थान के कहाँ पे है? माउंट आबू पर है। और यह मंदिर जो है किस धर्म से बिलोंग करता है? तो यह मंदिर जैन धर्म से बिलोंग करता है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और यह राजस्थान में पड़ता है। तो इस एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न मिलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न के 18। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए सांची, बी चित्रकूट, सी पाटलिपुत्र या फिर डी उज्जैनी। तो कहाँ पर हुआ था? तो पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अब आ गया हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आ गए। अभी तक हमारे क्या थे? जैन धर्म से संबंधित प्रश्न थे और अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 19। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ए महात्मा बुद्ध, बी गौतम बुद्ध, सी श्रवण बुद्ध या फिर डी ऋषभदेव। कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था रहेगा। प्रश्न रहेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, तभी ये प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे। तो ऑप्शन ए है 553 ईसा पूर्व, 556 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या फिर 566 ईसा पूर्व। तो कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 21वां प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? देखते हैं।
ए कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, बी कपिलवस्तु के पाटलिपुत्र में, सी वैशाली के कुंडग्राम में और डी राजगीर के पावापुरी में। तो कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। जो पड़ता कहाँ पे है ये लुम्बिनी? तो नेपाल देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसी कपिलवस्तु की राजधानी लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं वैशाली के कुंडग्राम में, तो किसका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का। किसका हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। राजगीर के पावापुरी में क्या हुआ था? तो महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछा है, क्या था? तो देखते हैं, ए सिद्धार्थ, बी ऋषभदेव, सी शुद्धोधन या डी वर्धमान। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सी, ऑप्शन सी हमारा सही है, शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 23वां प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? अब इनके माता का नाम पूछ रहा है गौतम बुद्ध की, तो क्या था? त्रिशला, बी माया देवी, सी यशोधरा, डी अनुज्जा। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी, या इन्हें ही हम महामाया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? या तो माया देवी कहते हैं या फिर महामाया के नाम से इन्हें ही जानते हैं। और त्रिशला किसकी माता का नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। यशोधरा कौन थी? तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पुत्री है। इससे संबंधित आगे प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है त्रिशला, बी माया देवी, सी गौतमी प्रजापति या फिर डी अनुज्जा। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम था गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी मौसी थी। और गौतम बुद्ध की माता का देहांत जन्म के समय हो गया था और इन्होंने ही, गौतमी प्रजापति ने ही इनका पालन पोषण किया था। 25वां प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनकी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, बी राहुल, सी गौतम या फिर महावीर। तो इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? तो सिद्धार्थ था। लेकिन यही सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो इन चीजों को आप लोग डिफरेंशिएट रखिएगा। 26वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यानी कि इनकी पत्नी कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए है त्रिशला, माया देवी, यशोधरा या फिर अनुज्जा। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो देखते हैं, ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी गौतम या फिर डी महावीर। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सारे पेड क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है 28वां, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो गृह त्याग किया? पहली चीज याद रखना है, कितने वर्ष में छोड़ा था इन्होंने गृह? अपने गृह को कितने वर्ष में त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी सह भी निष्क्रमण या फिर डी सह परिनिर्वाण। तो गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु यानी कि पहले गुरु कौन थे? महावीर स्वामी, अलार कलाम, अशोक या फिर पार्श्वनाथ। तो इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और इन्होंने इनसे किसकी शिक्षा ली थी? तो सांख्य दर्शन की। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया था और इनसे शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से। अगला प्रश्न है 30वां, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? यानी कि पहले गुरु अलार कलाम थे, इसके बाद इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण करी? तो ऑप्शन डी देखिए, रुद्रक रामपुत्र। इनके क्या थे? दूसरे गुरु थे, सेकंड गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं 31, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? याद रखना है, इसमें देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष कठिन तपस्या किए? 6 वर्ष कठिन तपस्या किए।
कितनी वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग किया। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, ए निरंजना नदी, या फिर इसे हम इसी निरंजना नदी को हम क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। बी सरस्वती नदी, सी गंगा नदी, या फिर ऋजुपालिका नदी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? नो डाउट सही है, निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋजुपालिका नदी के किनारे किसको? तो महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? यानी कि उस वृक्ष का क्या नाम है जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ए अमरूद, बी बरगद, सी पीपल, या फिर साल वृक्ष के नीचे। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 33वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया? यानी कि गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई थी उस स्थान को क्या कहा जाता है? बोध गया, बुद्ध स्थल, बोधालय, या बोधवास। तो इसे क्या कहा जाता है? बोध गया। और ये कहाँ पे है बोध गया? तो बिहार राज्य में है। कहाँ पे है? बिहार राज्य में यह स्थान है बोध गया, और यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है जृंभिक प्रयागराज में, बी सारनाथ या ऋषिपत्तनम में, या फिर पावागढ़ गुजरात में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ या फिर ऋषिपत्तनम में दिया था। और यहाँ पर 5 भिक्षुओं को अपना शिष्य बनाया था। इन 5 भिक्षुओं को क्या किया था? ज्ञान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए गौतमी प्रजापति, बी महामाया, सी यशोधरा, या फिर बिंबा। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला अगर कोई थी तो इनकी मौसी या फिर इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? या फिर ये प्रश्न पूछ ले कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो किस भाषा में दिया था? तो आम जनमानस की भाषा पाली भाषा थी। इस पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। प्रश्न अगला देखते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? यानी कि बुद्ध ने जो है अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया था या फिर किस स्थान पर दिया था? तो फिर देखते हैं कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पर? पावागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बी क्या है? कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती, याद रखना है, कोसल या फिर श्रावस्ती कुछ भी दे सकता है। सी सारनाथ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहीं दिया था तो यह कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। यहीं पर इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से कौन था जो गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम बार अंतिम व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध ने क्या किया? दीक्षित किया था। तो देखते हैं, मोगलान, बी सुभद्र, सी आनंद, या फिर डी क्या था? सारिपुत्र था। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आनंद क्या था? इनका अंतिम जो शिष्य था, इसी को क्या किया था? इन्होंने दीक्षित किया था अपने अंतिम समय में। 39वां प्रश्न देखते हैं, एशिया का पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया हम किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध, ऋषभदेव, या फिर गौतम बुद्ध, सी श्रवण बुद्ध, या फिर गौतम बुद्ध। तो क्या होगा इसमें? आंसर क्या होगा कि ए लाइट ऑफ एशिया हम किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को ही क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है इनको। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो टाइम पूछा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 482 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, या फिर 473 ईसा पूर्व और 463 ईसा पूर्व। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दे रखा है।
4 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाएगी अगर क्लियर नहीं पता रहेगा तो इसीलिए इसको एकदम क्लियर याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? देखिए प्रश्न आ गया संबंधित कि किस स्थान पर हुई थी, तो कुशीनारा। क्या है? कुशीनारा या फिर कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में पड़ता है यह कुशीनगर, और यहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो जाती है? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी सहभिनिष्क्रमण या फिर डी सहपरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं? तो गृह त्याग को। किसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण? तो गृह त्याग को। किसे कहते हैं? गृह त्याग को। और मृत्यु को क्या कहते हैं? तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 43वां, बौद्ध ग्रंथों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यानी कि बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है किस भाषा में की गई थी? तो प्रश्न देखते हैं हम, इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में? तो पाली भाषा में। किस भाषा में की गई थी? सी, ऑप्शन सी हमारा सही है कि पाली भाषा में की गई थी बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना। आगे इससे संबंधित प्रश्न है पिटक से, तो आगे हम बताएंगे इसको। अभी फिलहाल समझिए कि पाली भाषा में, जो कि आम जनमानस की भाषा थी। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो देखते हैं कौन सा अंग नहीं है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, जातक या फिर अभिधम्म पिटक। तो हमने बताया था कि त्रिपिटक, पिटक कितने, इसमें नाम से स्पष्ट है कि 3 पिटक की बात की जा रही है। इसमें विनय पिटक भी था, सुत्त पिटक भी था और अभिधम्म पिटक भी था, लेकिन कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन सी सही है, जातक कथाएं। जातक जो कथाएं थी वो त्रिपिटक का अंग नहीं थी। विनय पिटक में किसकी बात करी गई है? तो संघ के नियम की बात करी गई है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांत दिए गए, और अभिधम्म में जो इनके ग्रंथों की बात करी गई है अभिधम्म पिटक में। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है किसका ग्रंथ है? शैव, बौद्ध, वैष्णव या फिर जैन। तो जातक किसका है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये जातक। इस जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित, इनके जो बचपन से संबंधित जो बातें हैं इस जातक ग्रंथ में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 46वां, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? किसको जो है गीता के समान पवित्र माना जाता है? इनमें से कौन सा है? तो देखते हैं, जातक कथाएं हैं, बुद्धचरित है, धम्मपद है या फिर पिटक। जातक कथाओं को गीता के समान क्या पवित्र माना जाता है? जातक कथाओं को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? टाइम पीरियड की बात पूछ रहा है। 483 ईसा पूर्व, बी है 255 ईसा पूर्व, सी 98 क्या है 98 ईसा पूर्व, या फिर उसे हम प्रथम शताब्दी कहते हैं, इसको प्रथम शताब्दी बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर 383 ईसा पूर्व। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व। यह कौन सा वर्ष है? तो यह वर्ष है गौतम बुद्ध की मृत्यु का वर्ष है, और इसी समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 49वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, लेकिन किस स्थान पर हुई थी? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या फिर डी कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह या फिर राजगीर में, कहाँ पर? राजगृह या फिर राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप, वसुमित्र या अश्वघोष, सब्बाकामी या फिर मोगलपुत्र। कौन था प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष? तो महाकश्यप। किसने किया? महाकश्यप ने किया हुआ था अध्यक्षता। 51वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? यानी कि अब तो पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, स्थान पूछ लिया,
अध्यक्षता भी पूछ लिया, अब पूछ रहा है कौन शासक था उस समय, किसके शासनकाल में हुई थी, तो कौन था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अजात शत्रु उस समय शासक था, राजा था। 52वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित हुई थी, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया और कहाँ पर किया गया, तो ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व राजगीर में, बी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, सी प्रथम शताब्दी पूर्व कुंडलवन में, या फिर डी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया था। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या फिर उत्तर आपको नहीं पता है तो एक बार आप लोग जा करके इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें जो थियोरी लेक्चर है। आगे देखते हैं 53, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए महाकश्यप, बी वसुमित्र या अश्वघोष, सी सब्बा कामी, या फिर डी मोगल पुत्र तिस। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, तो किसने अध्यक्षता करी थी, सब्बा कामी ने करी थी। ये जो है महाकश्यप ने कब करी थी, तो पहली बौद्ध संगीति यानी कि फर्स्ट बौद्ध संगीति में महाकश्यप ने करी थी। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी, सब्बा कामी ने करी थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, किसका शासनकाल था द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, तो किसका शासनकाल था, तो ए कालाशोक, बी अशोक, सी कनिष्क, या फिर अजात शत्रु। तो इस समय कौन था द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक, कालाशोक था। अगला प्रश्न देखते हैं 55वां, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति कब कहाँ आयोजित हुई, तो आइए देखते हैं हम कब हुई थी आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति। ए 483 ईसा पूर्व राजगृह, बी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, सी 355 ईसा या फिर प्रथम शताब्दी कुंडलवन, या फिर 383 ईसा पूर्व वैशाली। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है कि 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अब 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, ए महाकश्यप, बी वसुमित्र या अश्वघोष, सी सब्बा कामी, या फिर मोगलिपुत्र तिस। कौन था तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, मोगलिपुत्र तिस जो था यह तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था। अब देखते हैं 57वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासन किसका था, कौन शासक था, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो ऑप्शन ए कालाशोक, बी अशोक, सी कनिष्क, या फिर डी अजात शत्रु। तो इस समय कौन था, अशोक का शासन था जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित हुई थी, तो देखते हैं 483 ईसा पूर्व राजगीर में पहली बौद्ध संगीति होती है, बी 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, और डी देखते हैं 383 ईसा पूर्व में क्या होता है, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वैशाली में। लेकिन ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है कि चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी पूर्व कुंडलवन, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान कश्मीर कह सकते हैं। उस समय कुंडलवन था जो वर्तमान में क्या है, कश्मीर है। यहीं पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है 59, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जो है पहली बौद्ध संगीति के समय थे, सब्बा कामी दूसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, और ये मोगलिपुत्र तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। तो बचे कौन हमारे, वसुमित्र और अश्वघोष जो थे चौथी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 60वां, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति है यह किसके शासन काल में हुई थी, तो ए कालाशोक, बी अशोक, सी कनिष्क, या फिर अजात शत्रु। तो आपको पता है अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी जो है कालाशोक के समय हुई थी, और तीसरी अशोक के समय हुई। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 61, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो इन शासकों का एक क्रम पूछ रहा है कि किसके किसके काल में क्रम से बताना है कि
बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ? तो देखते हैं, ए अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति, बी का अगला क्या है कि कालाशोक के समय दूसरा हुआ, अशोक के समय तीसरा और कनिष्क के समय चौथा। यानी कि हमारा ऑप्शन ही पहला ही क्या है, सही है कि पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक और चौथे अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के समय आयोजित हुई थी। अब देखते हैं अगला 62वां प्रश्न। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? इन तीनों स्थानों में कौन सी ऐसी समानता है? राजगृह हो गया, वैशाली और पाटलिपुत्र में। तो देखते हैं कौन सी समानता है। ए है, ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। बी, स्थाविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। या सी है, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित हैं। डी है, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए हैं। तो इन तीनों में क्या समानता है? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में हमारा ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीतियां क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। अगला 63 प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? यानी कि अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध ने अपनी कहाँ बिताई थी? ए सारनाथ में, बी श्रावस्ती में, सी वैशाली या फिर डी कुशीनगर। तो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु अगर कहीं बिताई थी बुद्ध ने तो ये श्रावस्ती में। कुशीनगर मत लगाइएगा क्योंकि कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अपनी अंतिम वर्षा ऋतु अगर इन्होंने कहीं बिताई तो ये श्रावस्ती में, क्योंकि यहाँ पर अपने सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? यानी कि तीन तो क्या होंगे, समकालिक होंगे, लेकिन एक कोई उनसे भिन्न होगा। देखते हैं, प्रसेनजित, बिंबिसार, गौतम बुद्ध। तो आपको हमने थियरी में पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध के समकालीन जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, तो प्रसेनजित भी था, बिंबिसार भी था और गौतम बुद्ध तो थे ही, लेकिन मिलिंद क्या है, इन तीनों से भिन्न है, समकालीन नहीं था ये। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो एक ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या फिर एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो नागार्जुन ने, ये कौन थे नागार्जुन? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, एक प्रख्यात बौद्ध दार्शनिक कहा जा सकता है इनको। 66 प्रश्न देखते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? यानी कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है बौद्धवाद का प्रचार के लिए? तो अगर बौद्धवाद का प्रचार करने के लिए उस समय किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि साधारण जनता जो है पाली भाषा को ही समझ पाती, इसीलिए सर्वाधिक प्रयोग इस भाषा का किया गया। और आज का अंतिम प्रश्न है 67वां, देखते हैं। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यानी कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूपों के बारे में हमने उल्लेख किया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं वहां से कि मठ क्या है और स्तूप क्या है और किस धर्म से संबंधित है ये। तो ए है बौद्ध धर्म, बी है ईसाई धर्म या फिर सी हिंदू धर्म या फिर डी जैन धर्म। तो मठ और बौद्ध स्तूप किससे संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से हैं, क्योंकि बताया था हमने कि जब गौतम बुद्ध मरे तो इनकी अस्थियों को जो कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया और ये 8 भागों पर क्या किया गया था? स्तूप का निर्माण किया गया था, स्तूप बनाया गया था। हमने धमेक स्तूप की चर्चा भी की थी प्रीवियस क्लास में अपने। तो आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।